हेलो बच्चों, आज हम आईटी लिटरेसी के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। और पिछली बार हमने जैसे आपको बताया था शॉर्ट कीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग लिख लें और वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको सबको लिख लीजिएगा। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे Ctrl+N नई फाइल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Ctrl+S का प्रयोग कई बार पूछा गया है। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S। अंडू अंडू का मतलब होता है Ctrl+Z। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ जैसे मैं ये कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे ऐसे मैंने कोई मार्क कर दिया और मुझे लग रहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मेरे को यहाँ पे नहीं मार्क करना था, हमको यहाँ पे मार्क करना था, तो इसको Ctrl+Z कर देते हैं। जैसे गायब हो गया, देखिए Ctrl+Z मैंने प्रेस किया अपने कंप्यूटर से तो ये चला जाता है। जो भी मैं पिछली जो प्रक्रिया की गई होती है वो गायब हो जाती है, तो उसको Ctrl+Z कहते हैं। और मुझे लाना है फिर से Ctrl+Y, तो हम Ctrl+Y प्रेस कर देंगे। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे मैं इसको फुल वर्जन में किया हूँ तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। आप वर्ड में जाकर करेंगे या एक्सेल में करेंगे तो आपका आ जाएगा ये। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। आप इतना समझिए Ctrl+Y का मतलब होता है रीडू। जो आपने अभी हटाया है Ctrl+Z से आप उसको फिर से ला सकते हो। Ctrl+X कट करने के लिए होता है। Ctrl+V कॉपी करने के लिए, सभी को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+F A का प्रयोग करते हैं। और फाइल में टाइप किए गए मैटर को सर्च करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। फाइंड करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग MS एक्सेल। MS ऑफिस का ये एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है जो फैला हुआ हो, ठीक है, रो एंड कॉलम में, पंक्ति और स्तंभ में फैला हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, और टैबुलर फॉर्म मतलब टेबल के रूप में रहता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ओपन करके दिखाया था मैंने आपको एक्सेल रन कमांड से। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क। आज के टाइम पे जो भी हम वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों के द्वारा, तो वो एक नेटवर्क का उदाहरण है। स्वतंत्र कंप्यूटरों का एक ऐसा समूह जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हो नेटवर्क कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब किसी माध्यम से जुड़े होते हैं तो वो नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूरी एवं संरचना के आधार पर नेटवर्क जो होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसके जो डिवीजन यहाँ पे किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, हर बार पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है? लैन, मैन और वैन। इसके फुल फॉर्म: लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये होते क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको किसी कॉलेज, किसी संस्थान या किसी यूनिवर्सिटी में जब कंप्यूटर जो होते हैं 40-50 कंप्यूटर जो एक वायर के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मतलब इनका जो प्रसार होता है वो मतलब 500 मीटर से 1 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, एक दो किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। ठीक है, ये ज्यादा नहीं फैले होते हैं तार के द्वारा। ठीक, मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो एक मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है नगर, जो एक नगर में फैले हैं। जैसे वे कंप्यूटर जो एक नगर में एक तार के द्वारा जुड़े, जैसे केबल टीवी होता है, टीवी जो आप देखते हैं उसमें जो केबल लगे होते हैं, जो तार होते हैं, देखा होगा उसमें 500 मीटर की दूरी पर एक मॉडिफायर लगा होता है। ठीक है, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये वो सारे मॉडिफायर कनेक्टेड होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं? कंप्यूटर से। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण हो गया, वो हम बोल सकते हैं कि वो एक उदाहरण है। ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क, जो जिनकी जो दूरी बहुत हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का किसी कंप्यूटर से जुड़े होना। ठीक है, एक देश का दूसरे देश से कनेक्टेड होना, वाइड एरिया नेटवर्क के श्रेणी में आता है। ठीक, जैसे हम लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बात करते हैं, दिल्ली से फोन घुमाया और हमारा फोन चला जाता है कोलकाता, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के कारण ही हो पाता है। ठीक, इंटरनेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्ट। नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट। मतलब बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, और इसका जो अगला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, 1969 में अमेरिकन सरकार के रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका, ठीक है, उसने खोजा था इसको, इंटरनेट को। ठीक, और इसका पहला जो नाम था वो आर्पनेट था, आर्पनेट।
ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। 1969 में पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रक्षा मंत्र किस विभाग ने, अमेरिका के किस विभाग ने इंटरनेट का खोज किया था? तो वो रक्षा मंत्रालय था। आर्पनेट, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? आर्पनेट, ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसको शॉर्ट रूप में WWW भी कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार सर्न पार्टिकल भौतिक के लिए एक यूरोपियन प्रयोगशाला के इंजीनियर टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये पूछा गया है कई बार। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था 1989-90 के आसपास। ठीक है, अगर आपको 89 नहीं दिया होगा तो 90 दिया होगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक, वेब पेज, WW के सूचना भंडारण के लिए जिन डॉक्यूमेंट को काम में लेता है उसे पेज भी कहा जाता है। जैसे इसको HTML के द्वारा लिखा जाता है। ये बहुत टेक्निकल हो गया, ये आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि आप जो वेबसाइट चलाते हैं तो उस पे जो पेज आप देखते हैं वो एक वेब पेज होता है। उस वेब पेज को लिखा किस पे जाता है? HTML पे। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसकी सहायता से हम लोग वेबसाइट के पेज को बनाते हैं, और वेबसाइट के पेजों के समूह को ही हम लोग वेबसाइट कहते हैं। ठीक, वेब पेजेस के समूह से वेबसाइट का निर्माण होता है। यह WW पर विभिन्न इंटरनेट संसाधनों को तलाशने तथा पहचानने का एक मानक तरीका है। उसको बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। जैसे हमें किसी के घर पे जाने के लिए उसके घर का एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। उसके घर का एड्रेस होगा तभी हम उसके घर में जा पाएंगे। उसी तरह कंप्यूटर में कोई चीज, इंटरनेट पे कोई चीज ढूंढने के लिए हमें URL का होना जरूरी है। जैसे www.facebook.com एक क्या है? URL हो गया। हम जब क्लिक करते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाते हैं। www.vppup.in ये क्या है? हमारा व्यवसायिक शिक्षा परिषद का वेबसाइट है। जब हम उसको क्लिक करते हैं, उसको हम डालते हैं URL पे, एड्रेस पे, तो हमारा वो एड्रेस खुल जाता है। तो इसके फुल फॉर्म कई बार पूछे गए हैं। वेब ब्राउजर की सहायता से, वेब ब्राउजर में ही URL का जो एड्रेस होता है, ऐसे उसी में हम लोग एड्रेस को एंटर करते हैं। तो एक्चुअली वेब ब्राउजर बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट को चलाने के लिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन से वेब ब्राउजर अवेलेबल है मार्केट में, तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। नेटस्केप नेविगेटर, ये भी एक ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा। एप्पल सफारी जो एप्पल का है, एप्पल एक कंपनी है, IT कंपनी है, बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है। ठीक है, APPLE, एप्पल, ये एक कंपनी है जो बहुत ही महंगे प्रोडक्ट अपने लॉन्च करती है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस। ठीक, कंप्यूटर वायरस जो होता है, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछा जाता है कंप्यूटर वायरस है, वायरस जो होता है वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर? आप तुरंत जवाब दीजिएगा सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम होते हैं, बनाए गए होते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, इसको हम लोग इसको छू नहीं सकते, इसलिए प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम को ही हम लोग सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम। अब भाई, जो एंटीवायरस हो गया, वायरस का जो एंटी होगा वही एंटीवायरस कहलाएगा। मतलब कंप्यूटर में वायरस को रोकने के लिए जिस प्रोग्राम की जरूरत होती है उसको हम एंटीवायरस कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए। मोबाइल में भी आजकल बहुत सारे एंटीवायरस आ रहे हैं, जिसमें से जो पॉपुलर हैं वो मैकेफे, कैस्पर स्काई, अवास्ट, ये फ्री में मिलता है आपको। अवास्ट फ्री सब्सक्रिप्शन भी देता है। AVG, नॉर्टन, और भी बहुत सारे, क्यूकिल हो गया, जो बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस प्रोग्राम है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप बस इतना समझिए, एंटीवायरस का प्रयोग जो होता है कंप्यूटर के वायरस से बचाने के लिए होता है, और ये कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहता है। तो ये जो हमारे वीडियो जो अब तक मैंने बनाए, ये सारे वीडियोस हमारे थ्योरी के वीडियो थे। और अगले वीडियो में हम लोग अब बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और वन बाय वन करके उसको डिस्कस भी करेंगे, समझेंगे। और उसमें भी हम बहुत सारे थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में जो आपको चीज़ें समझ में ना आई हो, वो हमें आप मेल करके या इस नंबर पे संपर्क करके हमसे पूछेंगे, और यथासंभव मैं उसको आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।